हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोम्या टैरोट का रीडिंग। आई होप गाइस कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे, खुश होंगे। और आज की टैरोट का रीडिंग में आज की एनर्जीज में क्या कुछ चेक करने वाली हूँ मैं। तो आज की रीडिंग में देखूंगी आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स है, ये चीज़ को चेक करूंगी। अगर आप सेपरेशन में हो, यदि आप किसी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, क्या आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, क्या होगा उनका अगला कदम, क्या वो वापस आएंगे। ओ माय गॉड, इतने सारे सवालों का जवाब जो है वो मैं आज आपको देने वाली हूँ, ठीक है ना, अपनी टैरो कार्ड रीडिंग में। सबसे पहले थैंक यू सो मच, जो आपको मेरी रीडिंग इतनी ज़्यादा पसंद आती है उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन किया है और जिन्होंने भी मेरा सुपर थैंक्स जो है वो पेबल किया है, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। आज की रीडिंग को चेक करूंगी। और ये रीडिंग कौन कौन देख सकता है, आप कोई भी देख सकते हैं। मतलब इस रीडिंग को अगर आप रिलेशनशिप में है, डेफिनेटली आप किसी भी रिश्ते में आप हो सकते हो, वन साइड, सिंगल, मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, मैरिज, लव, रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी, करियर, या किसी भी रिश्ते, फैमिली, फ्रेंड्स, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं मैम हम एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है तो क्या हम आपकी रीडिंग देख सकते हैं। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल देखिए। आप सिर्फ अपने पर्सन का नाम ले लीजिएगा और रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, एनर्जीज कितना कनेक्ट कर रही है आपके साथ, ये चीज़ आपको ज़रूर देखनी है ना। कितना कनेक्ट कर पा रही है आज की टैरो कार्ड रीडिंग, ये चीज़ आपको ज़रूर बतानी है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स और उनकी भावनाएं आपके लिए। और अगर आप भी मेरी मेंबरशिप जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि मेंबरशिप के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, ठीक है। अगर आप भी मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, सुपर चैट, सुपर थैंक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप ले सकते हैं और सुपर थैंक्स और सुपर चैट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें कहीं ना कहीं आपके जो भी मैसेजेस होंगे वो मेरे तक पहुंचेंगे और उन मैसेजेसों का मैं आंसर दूंगी और आपकी बात को सबसे पहले मैं सुनूंगी। तो चलिए अभी रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। और सबसे पहले आपको पता है मैं रीडिंग करने से पहले एनर्जीज को क्लीन करती हूँ ताकि पॉजिटिव एनर्जीज जो है वो रिसीव हो और एक पॉजिटिव एनर्जीज जो है वो यहाँ पर आए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी कि जिसके लिए भी आप इससे रीडिंग को देख रहे हैं ना, तो आपको उस पर्सन का नाम 2 से 3 बार आपको दोहरा लेना है, ठीक है। मतलब क्या है ना कि अगर आप 2 से 3 बार उस पर्सन का नाम दोहराएंगे लेंगे तो एनर्जीज जो है वो कनेक्ट करेगी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हीलिंग। तो यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी मैं, ईश्वर से प्रार्थना करूंगी मैं कि इस वक्त जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं जो है वापस से उसी सेंडर के पास चली जाएं जहां से ये नकारात्मक ऊर्जाएं आई है। तो यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी, ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि इस वक्त की जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं यहाँ से चली जाएं उस सेंडर के पास वापस, जिस सेंडर से आई हैं उसी के पास वापस चली जाए। यहाँ पर इस जगह पर सिर्फ पॉजिटिव ऊर्जाएं रहें, सिर्फ सकारात्मक ऊर्जाएं रहें और बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जो है वो चारों तरफ आए। पूरी तरीके से एनर्जी स्वच्छ हो, साफ हो, क्लीन हो, पॉजिटिव हो और सकारात्मकता जो है वो बनी रहे। तो ऐसा ईश्वर से प्रार्थना मैं करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया है और इस वक्त की जितनी भी निगेटिव ऊर्जाएं हैं उसी के पास वापस से पहुँच चुकी हैं, उसी सेंटर के पास, है ना। तो ये हीलिंग एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को करके आप जितनी भी निगेटिव ऊर्जाएं हैं, चाहे आपके रिलेशनशिप में हो, चाहे आपकी करियर में हो वो नकारात्मक ऊर्जाएं, चाहे किसी रिश्ते में हो वो निगेटिव ऊर्जाएं, पूरी तरीके से उसी के पास वापस पहुंच जाती हैं। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाओं की वजह से बहुत सारी चीज़ें अचानक से खराब होने लगती हैं। अचानक से अच्छा खासा रिश्ता, ठीक है ना, अच्छा खासा रिलेशनशिप, है ना। समटाइम्स निगेटिव ऊर्जाओं का इतना असर होता है कि वो उस समय पर पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में अचानक से जब आपकी चीज़ें खराब होने लगती हैं तब आपको समझ में आता है कि हाँ चीज़ें खराब हुई हैं।
तो निगेटिव ऊर्जाएं और की वजह से बिजनेस में फ़र्क पड़ना, जॉब में, करियर में हेल्थ इश्यूज आना, या फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आना, थर्ड पार्टी इशू आना, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अगर आप भी अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं और क्लीन चाहते हैं और एनर्जीज़ को पूरी तरीके से पॉजिटिव करना चाहते हैं, तो फिर आप जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो आप नोट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540119650। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेना है और आप मुझसे बात कर सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं, हीलिंग ले सकते हैं और क्लीन ले सकते हैं। तो चलिए देखेंगे क्या है एनर्जी। चल लीजिए, हीलिंग का नाम लिया और यहाँ पर कार्ड भी हीलिंग का ही गया और आप देख सकते हो ये कार्ड हीलिंग का है। और कहीं ना कहीं ये कार्ड क्यों आया है, क्योंकि इस कार्ड के ज़रिए अगर मैं देखूं, इस कार्ड की एनर्जीज को मैं अगर देखूं, तो इस वक्त कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, ठीक है, आपकी तरफ, जो कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स या इश्यूज जो है वो आ रहे होंगे। अगर ऐसी सिचुएशन जैसी दिख रही है, इस तरह की एनर्जीज है और ट्रस्ट का कार्ड आया है मेरे पास, तो डेफिनेटली कुछ इश्यूज तो होंगे, है ना, जो कि क्योंकि यहाँ पर जैसे कार्ड में मैं ऊर्जा को देख रही हूँ, ठीक है ना, तो ऊर्जा जैसे मैं कार्ड में देख रही हूँ तो ऊर्जा ऐसी हो रही है आपके रिलेशनशिप की, जिसमें मैं बोलूँ कि आपकी चीज़ें एकदम से रुकी हैं। आप समझ रहे हो ना, चीज़ें एकदम से रुकी हैं। और एकदम से चीज़ें कब रुकती हैं, एकदम से चीज़ें अगर सडन रुक रही हैं तो फिर कहीं ना कहीं निगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है। तो वो निगेटिविटी के लिए हीलिंग जो है वो बेस्ट रिजल्ट देती है और एकदम लाइफ में पॉजिटिविटी को बढ़ाती है। या फिर आप किसी रिलेशनशिप को चाहते हैं या अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हैं, तो भी मैं यहाँ पर इस चीज़ को देख रही हूँ, क्योंकि कार्ड आया है मेरे पास हीलिंग का। तो करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग अगर मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स को देखूँ तो मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा कोई पर्सन दिख रहा है जो आपको लगातार तो ड्रीम्स में देख रहा है। आप यहाँ पर ये कार्ड देख रहे हो ड्रीम्स का, ये कार्ड यहाँ पर एंजल जो हमें संकेत देती है ना, उस हिसाब से ये कार्ड आ रहा है। तो एंजल जो है वो संकेत दे रही है, एंजल जो है वो साइन दे रही है कि आपका जो पार्टनर है वो इस वक्त पेनफुल एनर्जीज में है, किसी बात को लेकर परेशान है, मेंटली उसे पीस नहीं है, मेंटली वो स्ट्रेस में है, मेंटली बहुत ही तनाव है उसकी लाइफ में। और अगर इस पर्सन के साथ आपका कोई रिश्ता रहा है पहले, है ना, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा आपके जो टाइम है या आपका जो समय है उसे मिस कर रहा है। इस चीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि कार्ड के अकॉर्डिंग तो मुझे ज़्यादातर चीज़ों में आपके रिश्ते में अगर देखूँ तो बहुत ज़्यादा चेंजेस ही देखने को मिल रहे हैं। और ये चेंजेस जो हैं वो मतलब ऐसे हो गए हैं कि आपका जो एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर है या फिर आपका कोई लव रिलेशनशिप है, शादीशुदा हुआ, तो बड़ा मतलब आपके साथ ना बड़ा रूडली सा मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। मतलब उसका जो बिहेवियर है आपके लिए या उसका जो वेव है आपके लिए वो बहुत ही रूडली हो रहा है इन दिनों, ठीक है। अब मतलब रूडली क्या मैं आपको ये बोलूँ, अगर कायदे से तो बहुत लंबे टाइम से तो आप लोग कांटेक्ट में ही नहीं आए हो, है ना। जाने कब आपने अच्छे से बात की थी, शायद ही आपको याद हो। मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें बिखर गई हैं आपकी, इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हैं, जिसमें मतलब इनको भी मैं देख रही हूँ। पर्सन की बात अगर करें, अभी मैं चलिए आपकी बात नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ आपके पर्सन की बात करती हूँ, तो ये अपनी लाइफ में खुश तो नहीं है, क्योंकि भले ही आपके साथ इनका नो कांटेक्ट है या आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है या फिर कोई चीज़ें खराब हो रही हैं, क्योंकि थर्ड पर्सन दिख रहा है। हीलिंग का कार्ड आया था तभी मैं समझ गई थी कि रुकावटें तो आपके रिश्ते में हैं, होंगी, क्योंकि जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको मिलना चाहिए था, आपके साथ रिश्ता होना चाहिए था, क्योंकि आप एक अच्छे आपका जो मतलब कनेक्शन है, आप देख रहे हो हीलिंग के बाद तुरंत द क्रिएटर का कार्ड है, सिर्फ इसी के नीचे है द क्रिएटर का कार्ड। मतलब एंजल क्या हो रहा है कि एंजल हमें संकेत दे रही है और बता रही है कि आपके रिश्ते को ईश्वर ने बनाया था, आपके रिलेशनशिप को यूनिवर्स ने बनाया था और उन्होंने आपको मिलाया भी था। और जो आपके दोनों के बीच में जो आज डिस्टेंस आया हुआ है वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक हीलिंग के बाद ठीक होना है, ठीक है ना।
तो एक तरीके से यूनिवर्स का संकेत है कि आपको अपने रिश्ते को ठीक करना चाहिए। आप दोनों के बीच में जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है वो निगेटिव एनर्जीज की वजह से है, क्योंकि आपके पर्सन ने और आपने आगे के ड्रीम्स देखे थे, है ना। क्योंकि यहाँ पर द ड्रीम का कार्ड इस चीज़ को संकेत दे रहा है कि आपने और उन्होंने ड्रीम्स देखे थे और आप एक दूसरे को पाने के लिए, एक दूसरे को रिश्ते के लिए काफ़ी ज़्यादा आगे तक जा चुके थे। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ मतलब एक तरीके से अगर आपने सिर्फ एक टाइम पास किया था एक दूसरे के साथ, नहीं। फीलिंग्स आपकी भी ट्रू थी और उनकी भी ट्रू थी, और होती भी कैसे नहीं, क्योंकि ये कार्ड ही यहाँ पर ये बता रहा है कि ईश्वर की मर्जी से आप मिले थे, क्योंकि ईश्वर ही यही चाहते थे कि आप दोनों का मिलन हो, और शायद यही ईश्वर को मंजूर है भी, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं ना हीलिंग का कार्ड देकर, कि अगर आपके रिलेशनशिप में नेगेटिव ऊर्जाएं हैं या फिर आपका जो रिश्ता है अभी रुका हुआ है और आप दोनों के बीच में बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या फिर कोई ऐसी रुकावटें आ रही हैं जिसमें मतलब काफ़ी लंबे टाइम से आप लोग एक दूसरे को पाने के लिए प्रयास कर रहे हो लेकिन चीज़ें बिखर रही हैं, तो ऐसे में मतलब हीलिंग जो है वो बेस्ट सॉल्यूशन हो सकती है फॉर योर रिलेशनशिप, ठीक है ना। क्योंकि जो चीज़ें दिख रही हैं इस वक्त, जो एनर्जीज दिख रही है इस वक्त, वो रुकावटों को रिप्रेजेंट कर रही है, वो एक रुकावट को रिप्रेजेंट कर रही है। वो एनर्जीज आपको ये बताने का प्रयास कर रही है, वो एनर्जीज आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि हाँ, आपके रिश्ते में रुकावटों की वजह से आप लोगों का मिलन नहीं हो पा रहा है। शादी रुकी है, मैं देख रही हूँ, और रिलेशनशिप है तो वो रुक गया है, जबकि वो आपको ड्रीम्स में देख रहे हैं, जबकि वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। इतना बड़ा परिवर्तन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप ये सोच के देखिए। तो परिवर्तन तो है ना आपके रिश्ते में, लेकिन फिर भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, ये चीज़ भी यहाँ पर आ रही है। अब द ड्रीम का कार्ड है, तो यहाँ पर ये पर्सन ने बहुत उम्मीदें थी एक आपके साथ, और कहीं कहीं मैं देख रही हूँ कि आज भी वो सब कुछ छोड़ना चाहते हैं आपके लिए, आज भी, है ना। क्योंकि ये कार्ड जो है ना, ये करंट का कार्ड है, ये कार्ड करंट एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो करंट एनर्जीज को अगर देखा जाए तो आज भी आपके पर्सन के दिल में एक फीलिंग्स है आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव वाली, और वो आपके रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते हैं, बल्कि उनके और आपके बीच में एक गुड कनेक्शन, एक गुड रिलेशनशिप है, और आगे वो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू भी करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे इस वक्त दिख रही है, जो कि पूरी तरीके से, और कार्ड में एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ। टाइम थोड़ा सा टफ है ये, क्योंकि मैं ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत देख रही हूँ। पता नहीं मुझे किसकी ऊर्जा आ रही है, लेकिन आप बताइएगा क्या आप लोगों के बीच में ऑन ऑफ सिचुएशन हो रहा है क्या, मतलब ऑन ऑफ सिचुएशन की एनर्जीज आ रही है। अब हो सकता है कि कहीं कहीं ये एनर्जीज ना हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो जिसके साथ मैच करे, लेकिन ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत हो रहा है। और ऑन ऑफ सिचुएशन भी ऐसा नहीं हो रहा है कि मतलब ऐसा हो रहा है कि जब आप कांटेक्ट में होते हो तो ऑन ऑफ से तो आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, या फिर एक दूसरे की बात समझ में नहीं आती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। जब नो कांटेक्ट में होते हो तो एक दूसरे की परवाह आती है ना। और कोई थर्ड पार्टी दिख रही है जो उन्हें बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर रही है आपके लिए, ये चीज़ भी दिख रही है। खाली ये चीज़ नहीं दिख रही है, कोई थर्ड पर्सन भी दिख रहा है जो आप दोनों को एक मतलब एक तरीके से उसकी ही निगेटिव ऊर्जा है जो आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रही है। उसके लिए हीलिंग, है ना। हीलिंग के बाद चीज़ें जो है, क्योंकि डिस्टेंस हीलिंग से क्या होता है कि एनर्जीज पॉजिटिव होती है, और पॉजिटिव होती है, सकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को पाने के लिए, ठीक है। चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो करियर हो, चाहे लाइफ में कोई भी चीज़ हो, सकारात्मक होना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं चक्रा जो है ना, चक्रा ब्लॉक मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। आपके चक्रा हो सकता है कि आपके चक्रा ब्लॉक हो सकता है कि आपके पर्सन के चक्रा ब्लॉक हो। ये थोड़ा देखने पर पता चलेगा किसके चक्रा ब्लॉक है। हाँ, ये चीज़ मुझे यहाँ पर इस समय दिख रही है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट मैं देख लेती हूँ, और राशियाँ जहाँ तक मैं देख रही हूँ, वृषभ है, और कैप्रिकॉर्न साइन दिख रहा है, वृषभ साइन दिख रहा है, और जेमिनी लिब्रा दिख रहा है, एक्यूरियस वर्गो दिख रहा है ये साइन। मीन राशि, वृश्चिक राशि यहाँ पर दिखाई दे रही है, धनु राशि भी दिख रही है। उसमें से मैं कुछ राशियाँ जैसे आपको बोलूँगी कि रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ होने के बाद भी रुकी हुई हैं, तो ये तो एक कमाल की बात है। तो अगर ऐसी सिचुएशन जैसे जो दिख रही है उसके हिसाब से
चांसेस है रियूनियन के, आपके रिश्ते में चांसेस है रियूनियन के, है ना। लेकिन और आप ये वाली कार्ड में भी एनर्जीज देखो, मतलब प्रॉपर तरीके से जो कार्ड आ रहे हैं उसमें लग रहा है कि आप लोग जैसे अलग हो, अभी सेपरेशन में हो, या इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन फैमिली लेकर आई है, कुछ भी ऐसी स्थिति है। तो चांसेस यहाँ रियूनियन के बहुत दिख रहे हैं, और रियूनियन के चांसेस जो है वो छोटे मोटे नहीं दिख रहे हैं, बहुत अच्छे वाले चांसेस दिख रहे हैं, जिसमें मतलब आपका फ्यूचर है, आपके रिश्ते का फ्यूचर है। क्योंकि ये पर्सन मूव ऑन नहीं कर पा रहे, मेन चीज़ यहाँ पर ये दिख रही है, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, है ना। और क्योंकि इन्होंने मतलब बहुत रुलाया भी है आपको, और बहुत ज़्यादा मतलब थर्ड पर्सन का पूरा इन्वॉल्वमेंट है। मतलब मैं अगर डायरेक्टली बोलूँ तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आपका जो ये जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो, जो ये पर्सन है ना, इसकी अपना माइंड, मतलब अपने माइंड से नहीं सोचते हैं ये, जो इनको कह दे कोई वो करते हैं ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और फैमिली में भी कुछ इश्यूज हैं, खुद की ज़िंदगी में भी थोड़े से इश्यूज ज़्यादा ही दिख रहे हैं, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे तो ये मतलब दूसरों की जो होता है ना, जैसे कभी कभी होता है ना कि इंसान को अपनी सुननी चाहिए, अपने रिलेशनशिप के हिसाब से रिश्ता रखना चाहिए, बट ये क्या करते हैं कि ये दूसरों की सुनकर चलते हैं। तो जब दूसरों की सुनोगे आप, कोई भी हो, है ना, अपनी नहीं सुनोगे, वो आपकी नहीं सुन रहे हैं, दूसरों की सुन रहे हैं, किसी तीसरे की मतलब सुन रहे हैं, तो फिर ये तो होना ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब आपके पर्सन, बहरहाल अब आपके पर्सन इस वक्त परेशान हो रहे हैं आपके लिए, आपको पाने के लिए। अच्छा, किसकी इंगेजमेंट हुई है भाई, ये कार्ड यहाँ पर आया है। तो इंगेजमेंट हो गई है क्या आपकी, या आपके पर्सन की इंगेजमेंट हो गई है? देखिए, अगर जो इस तरीके से कार्ड यहाँ पर आ रहा है, आपके पर्सन वापस आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अगर आपके बीच में शादी रुकी हुई है और आप दोनों शादी करना चाहते हो, तो समय बहुत अच्छा आ रहा है, आपकी शादी हो सकती है। अगर अभी तक इन्होंने शादी के लिए हाँ नहीं बोल रहे हैं, तो मन में प्लानिंग काफ़ी मजबूत दिख रही है, और ये प्लानिंग आपकी शादी तक जाएगी, मैरिज तक जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। और इनकी एनर्जीज को देखें तो हालांकि इन्हें थर्ड पार्टी अलग करने की कोशिश पूरा कर रही है, लेकिन फिर भी आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चांसेस है रियूनियन के, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। हालांकि देखो, कहीं कहीं मतलब इनकी फैमिली का इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन फैमिली की बातों में भी आकर इन्होंने आपके साथ जो है रिश्ता तोड़ा है, लेकिन ज़्यादा दिन तक ये फैमिली की नहीं सुनेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी भी कोई है जो ये मतलब कहीं ना कहीं दावा कर रही है, या फिर अपनी जिम्मेदारियां जो इनके ऊपर डाल रही है ना, वो चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है, जिससे थोड़ा सा इन्हें पेनफुल एनर्जीज में है। मतलब एक होता है ना गाइस, मैं आपको कार्ड निकाल के दिखाई देती हूँ, एक होता है ना कि मतलब हम जिसके लिए सपने देख रहे हैं, जिसके लिए हम ड्रीम्स देख रहे हैं, जिसके लिए हम सोच रहे हैं, और अगर फैमिली की इजाज़त नहीं है या कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो मन टूट सा जाता है। अभी मैं यहाँ पर यही चीज़ देख रही हूँ। अभी द ड्रीम का कार्ड यहाँ पर यही कह रहा है कि वो आपको पाने के लिए बहुत बेचैन दिख रहे हैं, उनकी भावना आपके लिए बहुत ट्रू है, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी इशू बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में परेशान कर रहा है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। चलिए उनका मैसेज देख लेती हूँ, आपके पर्सन मैसेज क्या देना चाहते हैं, आपको संदेश क्या देना चाहते हैं, क्या ऐसा संदेश है उनका जो वो आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने आपसे नहीं कहा है। कभी कभी होता है ना कि हाँ, हम किसी से कहना तो कुछ चाहते हैं, लेकिन हम उससे नहीं कह पा रहे हैं, उसकी दिल की बात को हम नहीं जो है वो बोल पा रहे हैं अपनी बात को। तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है और ब्लॉक किया हुआ है, बातचीत नहीं हो रही है। तो उनका संदेश जो है वो आप सुन लीजिए कि आपके पर्सन का संदेश आपके लिए क्या है, क्या संदेश है, क्या कहना चाहते हैं, हिडन फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दें। जो भी है, ये जो व्यूवर्स के जो भी पर्सन है, मेरे सब्सक्राइबर्स के जो भी ये पर्सन है, उनके दिल में आखिर क्या छुपा हुआ है उनके लिए, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ। ओके, नाइस। देखिए, यहाँ पर आपके पर्सन का जो मैसेज आया हुआ है, यहाँ पर मुझे 2 से 3 ही मैसेज मैंने लिए, ज़्यादा मैसेज मैंने नहीं लिए हैं, है ना, क्योंकि जो बात है वो 3 कार्ड में ही देखती हूँ मैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले चीज़ तो यहाँ पर ये आया है कि मतलब कहीं ना कहीं आपके पर्सन ईश्वर से बहुत प्रार्थना कर रहे हैं इस वक्त। तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अगर आपके बीच में है, तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कभी तो ख़त्म होगा।
तो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। दूसरी चीज़ वो आपको ये बोल रहे हैं कि भाई मैंने तुम्हें अंडरस्टैंड नहीं किया, या मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, या बीच में से छोड़ दिया, तो मुझे माफ़ कर दो इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। सेकंड चीज़, आपके पर्सन खुद आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछ रहे हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं है ना मन में ये चीज़ लग रही है। मैंने यहाँ पर एक कार्ड देखा था अभी एंगेजमेंट वाला, ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि मतलब एक पुराना रिश्ता आपका तोड़कर ये पर्सन छोड़कर आपको चले गए, और अभी दोबारा से आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या तुम मुझे अपनाओगे अगर मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आ जाऊँ? तो मैं ये चीज़ यहाँ पर देख रही हूँ, है ना, आपके पर्सन की। तो वो आपको अपनाना चाहते हैं, आपके लाइफ में आना चाहते हैं दोबारा से आपकी ज़िंदगी में। तो ये चीज़ मुझे जो है वो यहाँ पर दिख रही है। सो आई होप सो गाइज कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। आपके साथ कितना कनेक्ट किया है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग ने, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर। बाय बाय।